उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी बहौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर शख्स बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को दिया गिफ्ट। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मेलोनी टॉफी। जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया वीडियो। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों से करेंगे ऑनलाइन संवाद। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की कार्य योजना को लेकर करेंगे बातचीत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया गद्दार, बीजेपी ने किया पलटवार। सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में एक्शन। मामले में वाराणसी से बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने वाराणसी से आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर भारत में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में कई इलाकों में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस। यूपी के 11 जिलों में लू का अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की है मेलोनी टॉफी और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है ये वीडियो। जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ये वीडियो
पोस्ट की और उसके बाद आग की तरह पूरी दुनिया में ये वीडियो तेजी से वायरल है। जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा है, ये बहुत अच्छी टॉफी है। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। उनके नाम से जो मेलोडी टॉफी भारत में खूब प्रसिद्ध है, पीएम मोदी ने वो टॉफी गिफ्ट की है जॉर्जिया मेलोनी को। जॉर्जिया मेलोनी ने तारीफ करते हुए लिखा है कि ये बहुत अच्छी टॉफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को ये टॉफी गिफ्ट की है। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल है। जॉर्जिया मेलोनी ने ये वीडियो पोस्ट किया है। तो पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया है। पीएम मोदी ने टॉफी गिफ्ट की और जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तारीफ करते हुए लिखा कि ये जो टॉफी है वो बहुत अच्छी है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपको दिखा दें। ये मेलोडी टॉफी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट की है जॉर्जिया मेलोनी को। पीएम मोदी की ये गिफ्ट की हुई टॉफी का ये वीडियो जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद चर्चाएं हो रही हैं और तेजी से ये वायरल हो रहा है ये वीडियो। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, रायबरेली में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम और अमित शाह को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को देश का गद्दार बताया है। राहुल गांधी का एक बार फिर से विवादित बयान, एक बार फिर से राहुल गांधी पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा होते हुए इस बयान से राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। राहुल गांधी का पीएम मोदी अमित शाह पर विवादित बयान। राहुल गांधी ने पीएम और अमित शाह को गद्दार कहा है। तो राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कह डाला। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी खून की दलाली तो कभी अन्य बयानों को लेकर के राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी भी, पूरा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना होगा, देखा होगा। पिछले समय उन्होंने आतंकवादी करार दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु चुनाव में जब वो प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे। उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। गद्दार बता दिया है। कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, देश का गृह मंत्री गद्दार है। पीएम मोदी को गद्दार इन्होंने बता दिया। और ये पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है कि जब राहुल गांधी इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं और मामले में पहली बार वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ केसी जैन जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसी मुद्दे पर उनसे थोड़ा प्रश्न लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से
अमित तिवारी जुड़ रहे हैं। तो केसी जैन के पास मैं पहले जाऊंगा। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। केसी जैन साहब, राहुल गांधी पहली मर्तबा तो है नहीं कि इस तरीके से बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से ये मोहब्बत की दुकान लगाते लगाते गद्दार कह डाले इन्होंने। कीर्तिमान जी क्या है? जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। जी देखिए कीर्तिमान जी, बात यह है कि दरअसल जो व्यक्ति जैसा स्वयं होता है, जो पार्टी जैसी होती है, उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। दरअसल देश के साथ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी की, किस तरीके से हमारा देश 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बंट गया, और उसके बाद में भी लगातार तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी करती रही, जिसके परिणाम क्या हुए। जब भी रोहिंग्या मुसलमानों की बात आई तब उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का पक्ष लिया, और इसी तरीके से जब सीए आया उसका भी उन्होंने विरोध किया, धारा 370 हटाने का विरोध किया। और देखिए कांग्रेस ने अभी ममता जी के साथ गद्दारी की, ये इंडी गठबंधन में थे, फिर ममता जी के सामने जाके चुनाव लड़ने लगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, उसके सामने चुनाव लड़ रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के साथ में थे, अरविंद केजरीवाल के साथ में थे। तो जो गद्दार स्वयं होता है ना, उसको सभी गद्दारी दिखाई देते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज देश किस स्थिति में, आज देश का मान सम्मान किस तरीके से बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से मान सम्मान बढ़ा है, देश की हालत पहले से कितनी मजबूत है। आज हम डिफेंस क्षेत्र में तमाम सारे हथियारों का बाहर विदेशों में निर्यात करते हैं, जबकि अभी तक क्या था, भारत देश डिपेंडेंट था, छोटे छोटे देशों पे डिपेंडेंट था कि हथियारों का वहां से आयात करे, जबकि आज भारत देश तमाम सारे देशों को निर्यात कर। तो हम सबल हुए हैं, सक्षम हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन इनको गद्दारी कब दिखाई देती है? जब ये चुनाव में हार जाते हैं तब इनको तिलमिलाहट होती है और कहते नहीं देश का प्रधानमंत्री गद्दार। इसके पहले जब 2024 का इलेक्शन था लोकसभा के, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि चौकीदार चोर है। परिणाम क्या हुआ आपने देखा। और कहते हैं संविधान खतरे में, कि हमेशा यही बात कहते हैं संविधान खतरे में। अरे जिसको भारत देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पे भरोसा नहीं, जिस पार्टी को, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जिस पार्टी को देश की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिनके पास जिम्मेदारी है, जिन संस्थाओं के पास जिम्मेदारी है, अगर उनके प्रति वो ईमानदार नहीं, उनको अगर ईमानदार नहीं कह सकते, उनको गद्दार कहते हैं। और तब फिर प्रधानमंत्री को लगातार। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित तिवारी जी, मोहब्बत की दुकान लगाते लगाते राहुल गांधी, पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिखता है राहुल गांधी का, ये गद्दार का शब्द गद्दार शब्द का मतलब पता है क्या होता है? वो भी देश के लिए कह रहे हैं, देश का गद्दार, गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी बता देते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो देश में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसको चुना और वो किन स्थितियों पर लेकर के आए थे। 1 महीने का समय मांग कर चौराहे पे लटका देने वाली बात नोटबंदी से शुरू हुई और आर्थिक संकट पे आ खड़ी हुई। यहाँ देश के व्यक्ति से देशभक्ति की अपेक्षा की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा झूठे झूठे भाषणों में, कि जब आर्थिक संकट दहलीज पर आ खड़ा है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, तब इन्होंने उनका मजाक उड़ाया। और आज वही प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि तेल खाओ नहीं, तेल कम जलाओ। और गृह मंत्री जी की गाड़ियां जहां पर वो रुक रहे हैं वहां पर कम से कम 500 गाड़ियां खड़ी हैं उनके काफिले के अंदर। कि देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? क्या सारे सेक्रीफाइस देश का आमजन करेगा? क्या सारा सेक्रीफाइस देश का आमजन करेगा? नीट के पेपर लीक होंगे, सारे सेक्रीफाइस केवल अभ्यर्थी करेंगे, ननिहाल करेंगे जो इंटर पास करके अपने सपने लिए बैठेंगे, केवल देश के साथ पेपर लीक करके गद्दारी करेंगे क्या? आपको इनका शिक्षा मंत्री गद्दार है। हम तो बोलते हैं कि देशभक्ति की जो परिभाषा, अमित तिवारी ऐसा लग रहा है कांग्रेस सरकार में कभी महंगाई बढ़ी नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही नहीं, तो इन सभी चीजों के लिए देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को गद्दार कह देंगे क्या? नहीं, अभी इनकी टोल गैंग थी जो राहुल गांधी जी को निरंतर गद्दार 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 कहती आ रही थी।
वो तो अभिव्यक्ति की आजादी थी ना। मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी करार देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी करार दे देते हैं देश के प्रधानमंत्री को। टोल गैंग, भारतीय जनता पार्टी का एक टोल गैंग अभी गद्दार 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 परिभाषित कर रहा था, तब अच्छा लग रहा था। आज जब वास्तविकता में गद्दारी किए हैं और उसको जनता भी बोल रही है, हमारे उनके साथ नेता भी बोल रहे हैं, तब बड़ी समस्या हो रही है क्या? हम तो जानते हैं कि जिस देश से आपने आह्वान किया है कि आप तेल कम खाइए, तेल कम जलाइए, ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है। केसी जैन साहब, आपने भी गद्दार कहा है क्या राहुल गांधी को? क्यों? केसी जैन साहब, देशभक्ति की बात करने वाले लोगों को जैन साहब, आपने भी गद्दार कहा है क्या राहुल गांधी को? देखिए क्या है कि हमने आपसे बताया ना कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, जो पार्टी जैसी होती है, सामने आने वैसे दिखाई देते। अगर इन्होंने हटाने का विरोध किया तो क्या देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? रोहिंग्या मुसलमानों का हमेशा इन्होंने पक्ष लिया, जो इंसानों के बच्चों तक को मार डालते हैं, क्या ये देश के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है क्या? ईडी सीबीआई पे सवाल उठाया, चलिए ठीक है, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे सवाल उठा देना। अगर इनके किसी मंत्री चैलेंज कौन कर रहा है? कौन कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर रहा है संसद में? तो कुल मिला करके लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, यहाँ तक कि देश की सेना तक पे सवाल उठा दिया। जिस समय पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक में कहा कौवा तक नहीं मिला, अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो इससे देश की बाहर क्या छवि मिलती है? क्या देश के साथ एक गद्दारी नहीं है क्या? देश के सैनिकों के साथ एक गद्दारी नहीं है क्या? जहाँ पर देश की 140 करोड़ पूरी की पूरी आबादी हमारे सैनिकों के साथ खड़ी थी सर्जिकल स्ट्राइक में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना अलग ही गुणगान कर रही थी, कह रहे थे वहाँ पे कौवा तक नहीं मिला। मतलब कि साहब ठीक है, अभी तो अमित तिवारी नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां पे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा, उस पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, उस पर भी बहुत खुशी मनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो गई। ये शोभा देता है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो नॉर्वे में, यूरोपियन कंट्रीज में जाए वहां पर बेइज्जती हो तो आप लोग खुश होंगे? मतलब गजब है। किसने बेइज्जती कराई? जब देश का प्रधानमंत्री देश की बेइज्जती करने पर ही तुला हुआ है। जब देश का प्रधानमंत्री देश की बेइज्जती ही करने पर तुला हुआ हो, अब जैन साहब को थोड़ा रोकिए तो 1 मिनट अपना वाइंड अप कर लूं, मैं इनके जवाब दे दूं। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने बात की, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, मजबूती के साथ, हर उस सेक्शन के लिए सेना के साथ खड़ा था। लेकिन ट्रंप कहते हैं हमने सीज फायर करा दिया, आज तक नरेंद्र मोदी जी के मुंह से देश के लिए एक शब्द नहीं निकला, एक बार काउंटर करके नहीं कह पाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो खंडन किया है। प्रधानमंत्री जी क्यों खंडन, कहाँ खंडन किया है? किसी देश के सामने किसी ने खंडन नहीं किया। ट्रंप के सामने क्यों? ट्रंप आज तक राग अलाप रहा है, ट्रंप आज तक राग अलाप रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च सत्ता में आसीन हो, उन्होंने एक बार भी खंडन नहीं किया, क्योंकि वो नफ्स एपेस्टीन फाइल में दबी हुई है, वो खुलेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। और यही दिक्कत हुई कि अडानी के सारे केस वापस ले लिए गए, अमेरिका से ट्रेड डील की गई, तो देश के साथ गद्दारी है, किसानों के साथ गद्दारी है, नौजवानों के साथ गद्दारी है। आने वाले समय में इसके भी भयानक परिणाम होंगे। गद्दारी की श्रेणी में आती है ट्रेड डील। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सम्मानजनक संसदीय शब्द है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। अमित तिवारी, कांग्रेस पार्टी को इस पर समझना चाहिए, नैतिकता के आधार पर कहीं नहीं इसकी जगह है, नैतिकता के आधार पर इसकी जगह नहीं है, जनता इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। अमित तिवारी जी, केसी जैन जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। राहुल गांधी परिवारवाद की उपज है, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल ने देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल की भाषा अर्बन नक्सलियों जैसी है। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान मतलब देश का अपमान। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। अब देखिए, उधर से वो इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी अब पलटवार करते हुए अपराधी उन्हें बता रही है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आपने सुना गद्दार बता रहे हैं, तो गद्दार वर्सेस अपराधी हो गया है। राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, बीजेपी ये कह रही है।
राहुल गांधी परिवारवाद की उपज है, बीजेपी को पता ही है। बीजेपी को आप जानते हैं किस तरीके से आपदा में अवसर निकाल लेती है और एक शब्द पकड़ती है, उसी से पूरा नैरेटिव बन जाता है, चुनाव जीत जाती है बीजेपी। बीजेपी कह रही है राहुल ने देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल की भाषा अर्बन नक्सलियों जैसी है। बीजेपी कह रही है निशाना साधते हुए कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। और किस मायने में अपराधी बीजेपी राहुल गांधी को अब बता रही है, बीजेपी को भी बताना होगा। और गद्दार कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी बताना होगा। शब्दों की मर्यादा एक बार फिर से तार तार होते हुए भारतीय राजनीति में। बीजेपी कह रही है राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीजेपी कह रही है राहुल ने देशवासियों को गद्दार कहा है। बीजेपी कह रही है राहुल आदतन अपराधी हैं। राहुल की भाषा अर्बन नक्सलियों जैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है राहुल गांधी के बयान पर। हमलावर होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को आदतन अपराधी बता दिया गया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है राहुल गांधी परिवारवाद की उपज है। राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो भारत की बेइज्जती कराते हैं, भारत का अपमान कराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कई बार कोर्ट से फटकार पा चुके हैं, अब बेल पर हैं। राहुल गांधी का अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पूरी तरह से हिल गई है पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता ने जमकर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति जो है वो उलझी हुई है, संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी, कुछ भी बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं, खुद ही नहीं पता है। बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक पटल से, सार्वजनिक मंच से अगर विपक्ष का नेता, देश का विपक्ष का नेता अगर ऐसे बोलता है तो राकेश त्रिपाठी जैसे प्रवक्ता ये कहते हैं राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। कई बार कोर्ट से फटकार पा चुके हैं अपनी भाषा के लिए। कई जगह मुकदमे चल रहे हैं अपनी भाषा को लेकर के। राहुल गांधी कई जगह फंस चुके हैं, कोर्ट में अभी मुकदमे चल रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में। राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है जरा आइए सुना देते हैं, एक बार सुनिए राकेश त्रिपाठी को एक बार। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी, इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के पीए के हत्या मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने वाराणसी से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर निवासी विनय राय को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड मिला है। 21 मई शाम 6 बजे तक सीबीआई रिमांड मंजूर की गई है। आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए की हत्याकांड मामले में सीबीआई लगातार तह खोल रही है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को बड़ी सफलता मिलती हुई सीबीआई ने वाराणसी से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी से दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है इस वक्त टीमें, जांच एजेंसियां, जिसमें सीबीआई सबसे आगे है और तार से तार जोड़ रहे हैं तो एक और आरोपी की गिरफ्तार हो गई है। 21 मई शाम 6 बजे तक सीबीआई रिमांड मंजूर हुई है। अब इसमें पूछताछ करेगी सीबीआई के पास फहरिस्त है, प्रश्नों का फहरिस्त है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को यह बड़ी सफलता मिल गई है। सीबीआई ने वाराणसी से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
गाजीपुर का निवासी बताया जा रहा है, नाम है विनय राय। इसे गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड मिला है। अब रिमांड में सीबीआई अपने तरफ से पूछताछ करेगी, अपने तरफ से जो सवालों की फहरिस्त है, जिन जिन एंगल पर सीबीआई को जांच करनी है, जिन जिन सवालों को जानना है, उनके उत्तर जानने हैं, वो सीबीआई अब इस आरोपी से पूछताछ करेगी। जो कड़ियां जोड़नी होगी, जो एंगल जोड़ना होगा, सीबीआई अपने तरफ से जोड़ लेगी। और सीबीआई अब यहां से 21 मई शाम 6 बजे तक सीबीआई को जो रिमांड मंजूर की गई है उसमें पूछताछ होगी सीबीआई द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। गाजीपुर का जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया। वाराणसी से इसको दबोचा गया है, वाराणसी से दबोच ली है सीबीआई ने। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर के छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के राज प्रदेश में नक्सलवाद का प्रसार हुआ था। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जीतने की खुशियां नक्सलियों ने मनाई थी। कांग्रेस ने नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही अरुण साव ने कहा कि बीजेपी लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और प्रदेश में नक्सलवाद खत्म होने की रडार पर है। डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया। जब बीजेपी नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करती है तो भूपेश बघेल सवाल उठाते थे और आज भी उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हुआ है, कमजोर हुआ है। सुनिए अरुण साव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज तक जितनी बातें राहुल गांधी ने कही है, सारी की सारी बातें झूठ निकली है। चाहे वो LIC के बारे में कही हो, चाहे PSUs के बारे में कही हो, हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सक्षम नेतृत्व में आज देश है। देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हर परिस्थितियों का डटकर सामना कर रही है और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी के हर निर्णय पर देश की जनता आज मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। और आइए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ओपी चौधरी ने कहा कि अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पहली बार उनका प्रदेश का दौरा हुआ था। वित्त मंत्री ने अमित शाह को संकल्प पुरुष बताते हुए कहा कि वे जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है गृह मंत्री ने, और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। सुनिए जरा। 112 इस कॉन्सेप्ट के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक गाड़ियों के साथ प्रारंभ किया गया है। रायगढ़ जिले में ही 16 गाड़ियां इसमें पुलिस विभाग के माध्यम से इसको प्रदत्त किया गया है। तो पुलिस को जब ये 16 गाड़ियां प्रदान की गई हैं, एक बहुत बड़ा बजट लगा करके इस काम को सरकार के माध्यम से किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इससे मुझे लगता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस को भी अपने वर्क काम करने में आसानी होगी और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। और कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है। इस सोच के साथ सरकार का एक बड़ा प्रयास है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को, रायगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आइए सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी मुलाकात करते हुए, और ये देखिए जरा तस्वीरें इटली की है, रोम की, इटली की राजधानी रोम में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत रेड कारपेट के साथ किया जा रहा है। ये देखिए जरा, पीएम मोदी को सलामी, अश्व सलामी, गार्ड सलामी देते हुए वहाँ के इटली के जो सैनिक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में जॉर्जिया मेलोनी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारत और
इटली के बीच प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनके समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा